अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट्स की स्पीड को कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हम हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर जो इमेजेस होते हैं वो भी हमारी एक वेबसाइट की स्पीड को, लोड टाइम को काफ़ी डाउन करती है, तो उसको भी हमने ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो कैसे किया हमने, वेब में कन्वर्ट करके। तो आज हम ओवरऑल वेबसाइट को, जिसके अंदर जावा, CSS, HTML से मिलकर एक साइट बनती है, तो उस सबको हमने कैसे ऑप्टिमाइज करना है एक प्लगइन के थ्रू। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे, टाइप करते हैं वेब स्पीड, ये वेबसाइट स्पीड टेस्ट। तो यहाँ पे दो तीन जो पॉपुलर वेबसाइट है, एक पिंगडम है, गूगल का है, पेज स्पीड इनसाइट और GT मैट्रिक्स। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ना GT मैट्रिक्स जो इसकी परफॉर्मेंस बता रहा है वो 64% बता रहा है। तो ये बहुत कम है, C ग्रेड में आता है। क्योंकि समटाइम ना गूगल जो है ना, इसका पेज टूल ओल्ड कैशे को पिक कर लेता है, तो समटाइम स्पीड का इशू आ जाता है। लेकिन जो रियल टाइम है GT मैट्रिक्स उठा रहा होता है डिटेल। अब ये सारे जो है ना, इसकी जो ग्रेड है परफॉर्मेंस के, यूँ समझ लें कि सारे बिगड़े हुए हैं। LCP जो उसका, उसके अलावा उसकी परफॉर्मेंस कितनी होनी चाहिए, कहाँ पे होनी चाहिए, सारे ग्राफ बना हुआ है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि ये क्या क्या होते हैं, FCP, LCP, TT, TPT और CLS और स्पीड इंडेक्स। फिलहाल ये इसमें कुछ दिखा रहा है कि ये इसकी स्पीड ऑलरेडी ऑप्टिमाइज है। लेकिन इसमें मैंने पिछली वीडियो में ना प्लगइन इंस्टॉल किया था इस वेबसाइट पे, ये वाला कैशिए का, तो इस वजह से ना और ये उसको दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल था। मैंने अभी रिसेंटली इसको अनइंस्टॉल कर किया है प्लगइन को। तो इसको हम दोबारा से यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे GT मैट्रिक्स हमें ना ये रियल टाइम डिटेल दिखा रहा है, बाज़ औक़ात गूगल नहीं भी दिखाता। खैर उसको छोड़ें, हमने इसको कैसे सेटअप करना है। अपने यहाँ पे हम सर्च करते हैं कैशिए, और कैशिए सर्च करने के बाद एक प्लगइन आएगा लाइट स्पीड कैशिए, हमने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अभी भी इसके अंदर ओल्ड डिटेल्स ही शो हो रही है परफॉर्मेंस की। खैर, आप अपनी ये साइट्स को वन चेक करेंगे ना, तो आपको आफ्टर बिफोर का डिफरेंस शो होना शुरू हो जाएगा। अब जब आप प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने से पहले आपने अपनी वेबसाइट्स के सारे परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स चेक कर लेने हैं, और आफ्टर सेटअप दिस प्लगइन आपने फिर चेक कर लेना है कि क्या डिफरेंस आया आप सबका। ठीक है, तो प्लगइन मेरे पास इंस्टॉल्ड हो गया है। मैं आता हूँ यहाँ पे प्रीसेट्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर कुछ बने बनाए प्रीसेट्स हैं, हमें ज़्यादा उसको मैनुअल छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एडवांस रिकमेंडेड जो है ना, ये क्या करता है, जो सारी डिटेल दी गई हैं ये सारी आप वन बाय वन इसको रीड करते जाएं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें रखना है, क्या क्या चीज़ें इसको ऑप्टिमाइज करता है, क्या क्या चीज़ें मिनिफिकेशंस करता है, ये सारी यहाँ पे बता रहा है। हम इसी को प्रीसेट को जो एडवांस रिकमेंडेड वाला है इनको कर लेते हैं। अदरवाइज दूसरे भी है एग्रेसिव, एक्सट्रीम, वो आप वन बाई वन चेक कर सकते हैं कि कोई फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा आपकी साइड पे। अच्छा, इसको हम करने के बाद एक दफ़ा इसको कर लेते हैं सर्च ऑल। अब हम चलते हैं GT मैट्रिक्स की तरफ। यहाँ पे था इसका ग्रेड C, परफॉर्मेंस 64। तो इसको रीटेस्ट करते हैं। खैर यहाँ पर भी ये सेम दिखा रहा है। हम ना रिसेंटली मैंने ना इस वेबसाइट पे भी टेस्ट किया था आपको, जो जहाँ पे वेब की कन्वर्टेशन लगाई थी। तो इसको जो हमने टेस्ट करने के बाद रिजल्ट्स आया है 56। अब ये एरर्स क्या क्या आ रहे हैं, रेंडर ब्लॉकिंग आ रहा है, लेआउट शिफ्ट का एरर आ रहा है, फोर्स फ्री फ्लो नेटवर्क का, डिफरेंट का एफिशिएंट कैश लाइफ टाइम, फ्रंट डिस्प्ले, इम्प्रूव इमेज डिलीवरी, लेगेसी जावास्क्रिप्ट, और ये क्या क्या चीज़ें हम इसको और कर सकते हैं।
तो यहाँ प्लगइन मेरे पास इंस्टॉल है, मैंने जस्ट इसको डीएक्टिव किया था। अब मैं करता हूँ इसको एक्टिव। अच्छा, तो एक्टिव करने के बाद मैं वहीं जाता हूँ प्रीसेट्स के अंदर। अप्लाई करता हूँ मैं ये वाला एडवांस रिकमेंडेड वाला, और उसके बाद मैं जाता हूँ पेज ऑप्टिमाइजेशन वाले सेक्शन में। यहाँ पे मैं सबसे पहले देखता हूँ CSS मिनीफाई है, ऑन है, इसको हमने कंबाइन करना है तो उसको भी ऑन कर देते हैं। जनरेट अनयूज्ड CSS, इसको ऑन कर देता हूँ, इसको ऑन, इसको ऑन, इनको ऐसे रहने देता हूँ। यहाँ से मैं सेव करता हूँ, JS पे आता हूँ, इसको भी हम, वैसे तो मोस्टली जो है ना JS की जो ये सेटिंग है इसको ऐसे ही ऑन रखना होता है, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप एड्स को सेटअप करोगे अपनी वेबसाइट पे, जो एड्स होते हैं वो जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट के अंदर होते हैं। तो ये मिनीफाई वाले टूल्स होते हैं ऑप्टिमाइजेशन वाले, ये क्या करते हैं कि आपके जो एड्स को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करें कि एड्स को आप ऑफ ही रखें तो बेहतर है, ताकि आपकी अर्निंग डिस्टर्ब ना हो। जब आपके डिस्प्ले एड्स प्रॉपरली नहीं हो रहे होंगे, चाहे वो किसी भी कंपनी के हैं, लाइक एडसेंस है, एड्सटीरा है, जो भी, तो उसमें आपकी जो है वेबसाइट्स पे अर्निंग नहीं होगी। तो एड्स को आप यहाँ पे ऐसे रहने दें। HTML मिनिफिकेशन ऑन है, इसको ऑन कर देता हूँ। रिमूव गूगल फॉन्ट्स को ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। मीडिया में जाता हूँ, लेजी लोड इमेजेस, मतलब आप जब तक आप स्क्रॉलिंग ना करो आपकी इमेज लोड ही नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छा फीचर होता है आपकी वेबसाइट्स की स्पीड ऑप्टिमाइज करने के लिए। अच्छा, इसको हम करते हैं सेव। बाकी जितने भी हैं ना फीचर्स, आप इसको एज इट इज रहने देते तो बेहतर है। सेव करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे अगेन पर्ज ऑल करता हूँ और फिर मैं आता हूँ रीस्कैन की तरफ। इसको मैं दोबारा से स्कैन करता हूँ, दोबारा से एनालाइज करता हूँ। आई थिंक 56% इसकी परफॉर्मेंस थी जो प्रीवियस रिपोर्ट के अंदर आ रही थी। तो अब हम इसको रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी आ रही है। चेक करें, यहाँ पे इसकी जो परफॉर्मेंस है 98, मतलब जितनी भी इसके पैरामीटर्स हैं सारे ग्रीन्स हैं, और कुछ चीज़ें रह गई है जिसको हम, जैसे कि नेटवर्क का आ गया है, कैश का आ गया है, रेंडर ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट आ गई है, तो ये चीज़ें रहती हैं। बाकी अगर हम कैश को देखना चाहें तो इसके अंदर एक ऑप्शन होता है कैश का, कैश ये बोल सकते हैं इसको हम, कैश ये ऑलमोस्ट ऑन ही है, ठीक है। मोबाइल के लिए खैर ये 98 99, अब इससे ज़्यादा आप क्या ऑप्टिमाइज करेंगे। 85 तक तो रिकमेंडेड होती है, 80 तक ना, कि आपकी वेबसाइट बिल्कुल अच्छी जा रही है। अब इसमें होगा क्या कि आपकी वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। मिली सेकेंड्स के अंदर आपकी वेबसाइट लोड हो रही है, क्योंकि 56 से हम दोबारा से 100 पे लेके गए हैं। तो ये छोटी सी एक टेक्निक्स है, इसको हम टेक्निकल एसईओ की टर्म में लेते हैं। जो हमारे वेबसाइट्स के अंदर जो भी हम टेक्निकल चीज़ें देखते हैं वो टेक्निकल एसईओ में आ जाती है। तो ये जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है ये भी टेक्निकल एसईओ की टर्म है। तो यह हमने आज सीखा कि हम अपनी वेबसाइट्स की स्पीड को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।